बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। जितने मुसलमान बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, और जो हमारे प्यारे हमसे जुदा हो चुके हैं अल्लाह पाक उन्हें अपनी जवारे रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आमीन या अरहमुर राहिमीन। आज मैं समझती हूँ कि ज़रूरत थी इस बात की कि मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक को शेयर करती। चाहिए तो ये था कि मैं रमज़ान के शुरू में ही इस वीडियो को बनाती और अपलोड कर देती, लेकिन अभी भी हम इसको कुछ दिन इस्तेमाल करना है क्रम्स को, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे हम इसे सेव कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैं आपके साथ इस तरह शेयर करती हूँ कि आप लोगों के पास जब भी ब्रेड आए आप उसे फ्रेश को ही सेंटर वाला पार्ट आप इसका यूज़ कर लें, और जो इसके किनारे हैं वो आप किसी भी जिसमें हम मिक्सी जार में डाल के तो इसका पाउडर बना के फ़्रेश इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर ऐसा होता है कभी कभी, मेरे यहाँ तो हो जाता है कि बाज़ औक़ात बच्चे ब्रेड इस्तेमाल करते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो कभी कभी मेरे कुछ पीसेस जो हैं ना, कोई 3 4 5 पीसेस इस तरह हैं कि वो मेरे रह जाते हैं, तो वो मैं उन्हें फिर इस तरीके से ना फ्रीज़र में रखती चली जाती हूँ। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उनको क्रम्स बना लेती हूँ। लेकिन अगर आप लोग स्पेशली क्रम्स बनाना चाहें तो आप उसके लिए ये करें कि सेंटर वाला पार्ट आप यूज़ कर लें और जो इसके किनारे हैं उनको इस तरीके से क्रम्स बना लें। तो मेरी बहुत ही अच्छी यूट्यूब फैमिली, मैं आप लोगों के आसानी के लिए आज एक वीडियो बना रही हूँ। वो इस तरह है कि आप लोग कभी ब्रेड मंगवाएं, फैमिली आई होती है, गेस्ट आए होते हैं, तो आप उनका ना सेंटर वाला पार्ट जो है वो आप उन्हें नाश्ते में दे दें और किनारे उनके इस तरीके से क्रम्स बना लें। अब ये क्रम्स जो हैं ये आप इस तरह लॉन्ग टाइम सेफ़ नहीं होते। आपने क्या करना है, इनको देखें, अगर मैं इस तरह मुट्ठी में दबाती हूँ ना, तो जिस तरह हम डो चेक करते हैं, ये इकट्ठी हो रही है, तो ये जल्द ख़राब हो सकती है, इसको काई लग सकती है, ये सेफ़ नहीं रह सकती। लेकिन चूँकि ज़्यादा है तो हम इसे लॉन्ग टाइम के लिए इस तरह करते हैं कि हम इसे एक कढ़ाई में डाल लेते हैं और आप इसे चूल्हा जला के और इस पे चढ़ा दें। लेकिन इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है ना, जिसे हम किसी हाल में भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो ये है कि आपने स्पैचुला लेना है और उसके साथ इसको आपने चलाना है, लेकिन स्पैचुला रुकना नहीं चाहिए। ये मैं आपको ख़ास तौर पे हदायत करूँगी, क्योंकि इसके रुकने से क्या होगा कि हमारे क्रम्स जो हैं वो कहीं से तो ज़्यादा डार्क हो जाएंगे और कहीं से लाइट, तो फिर हम इन्हें निकाल नहीं सकेंगे, हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते किसी तरीके से भी। तो आपको मुस्तकिल चलाना है। मैंने यहाँ पर 15 मिनट इसको लो टू मीडियम फ्लेम में रख के इसको इस तरह से भूना था। कभी मैं फ्लेम थोड़ी सी हाई करती थी, कभी मैं उसको लो पे ले जाती थी, क्योंकि जब हमारा बर्तन है ना ये फुल गर्म हो जाए ना, तो फिर ये ख़ुद ब खुद जो है ये अच्छी सी हीट पकड़ लेता है। और ये चूँकि हम है तो सॉफ्ट सा ना ये इसका आटा, तो हमें चाहिए कि हम इसको चलाते रहें, और इसके कलर के चेंज होने की अलामत ये होगी कि जब इसके अंदर का मॉइस्ट जो है वो ड्राई हो जाएगा तो फिर आप इसका जो कलर है वो तब्दील होते हुए देखेंगे। जब तक इसके अंदर नमी रहेगी ये डार्क कलर नहीं आएगा। तो अब आप देखें इस तरीके से आ गया, मैंने इसको चूल्हे से हटा लिया है। और अब अगर तो आपने इसे कढ़ाई में ही छोड़ दिया ना, तो बस फिर इसने बहुत डार्क हो जाना है। तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन ही इसे किसी दूसरे बर्तन में मुंतकिल कर दें, ताकि ये अपनी इसकी जो ठंडक है, वो पहले वाले बर्तन से दूसरा बर्तन ठंडा है, तो ठंडे बर्तन में जाते ही इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो ब्रेक हो जाएगा, और आप इस तरह फैला लें। और जब तक ये गर्म है, अभी भी ये गर्म है, मैं इसको अपने हाथ से चेक कर रही हूँ। और अब पहले जो मैंने मुट्ठी बंद की थी उसको चेक करना था, और जो अब मैं मुट्ठी बंद कर रही हूँ तो जिस तरह हम बिल्कुल सैंड होती है ना, रेत होती है, बिल्कुल उस फॉर्म में आ रहा है ये। तो समझो कि इसके अंदर नमी ख़त्म, तो ये लॉन्ग टाइम सेफ हो जाएगा। तो इसके बाद आप इसको जब तक चाहें रख सकते हैं। आप इसे 3 माह रखें, 6 माह रखें, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल लीजिए। और इसमें एक फ़र्क ज़रूर होता है कि जब आप इसकी
इसकी फ्राइंग करते हैं ना, इसके साथ ड्राई के साथ, तो बड़ी जिस तरह नगेट्स को आप फ्राई करते हैं तो एक स्मूथ सा टेक्सचर आपको दिखाई देता है, उस तरह से ये ड्राई क्रम्स का बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आप फ्रेश के साथ कोई चीज़ लगा के कोट करते हैं और उसको फ्राई करते हैं तो वो थोड़ा सा उसमें एक जैसे एक होता है ना मोटाई होती है, उसके अंदर एक वॉल्यूम होता है उस फ्राई आइटम में। तो इस तरीके से आपको कम से कम ये तो ज़रूर हो गया आज की वीडियो से कि आपको समझ आ गया कि हम लोग इसे कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह आपके लिए बड़ी ही मुफीद वीडियो रहेगी। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी सपोर्ट हमें मज़ीद काम करने की मोटिवेशन देती है, और जितने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं रेगुलर बेस पे, उनके लिए मेरी तहे दिल से दुआएं हैं। अल्लाह ताला इस अमल का उन्हें मज़ीद अजर अता फ़रमाए और मुझे दें इजाज़त। आपकी दुआओं में मैं रहूँ, मेरी दुआओं में इंशाल्लाह आप रहेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह मेरे वतन के खित्ते खित्ते को अपनी अमान में रखे। रिस्क विद मेरा बर्ड की आवाज़ जहाँ जा रही है, अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुरम रखे। और इसी के साथ इंशाल्लाह किसी दोबारा नई डिश के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।